देखिए, लालू जी ने संसद में एक बात कही थी, समझे, और वो बात पवन सिंह के लिए बहुत फिट बैठती है कि तुम मुझे ना चाहो तो कोई बात नहीं, तुम मुझे ना चाहो तो कोई बात नहीं, किसी और को चाहोगी तब दिक्कत हो जाएगी, समझे। वही समस्या आज पवन सिंह के साथ है। सबसे पहले तो समझ रहे थे कि पवन सिंह और ज्योति सिंह साथ में रहना चाहते हैं कि नहीं रहना चाहते हैं, कि वो लोग खुद भ्रम में है कि जनता को भ्रम में रख रहे हैं। कभी आप देखिएगा तो पचरा के ज्योति सिंह जो है पवन सिंह के साथ जो है हो रहा है डाइवोर्स, इतना करोड़ सेटलमेंट, ये सब अब खबरें मिलेगा। कहीं पचरा के पवन सिंह सिंदूर टिकते हुए दिख जाएंगे, कभी आपको गाली देते हुए दिख जाएंगे कि लीजिए हम जो है इनके पत्नी के लिए। कभी पवन सिंह और उनके भाई के साथ वीडियो वायरल होता था, बोलता था कि ऊ लाठी चलता हूँ, तू लाठी खाए ऊ लाठी खाई। तो सवाल यहाँ पे ये है कि सबसे पहले कि क्या पवन सिंह और ज्योति सिंह एक होंगे या डाइवोर्स होगा जी। नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं अक्षत ब्यूटी। देखिए, आज 28 नवंबर है और एक ऐसा अपडेट निकल कर आया था कि ज्योति सिंह और पावर स्टार पवन सिंह दोनों की मुलाकात आज कोर्ट में होने वाली थी और गहन चर्चा होने वाली थी कि उन लोग के डाइवोर्स को लेकर क्या कुछ बातें कोर्ट में होने वाली है। लेकिन इसी बीच एक खबर और निकल के आई है। ज्योति सिंह का भाई क्या कुछ अंदर मामला हुआ है, उनको लेकर एक पोस्ट साझा करते हैं। तो गोलू सिंह क्या पोस्ट किए, पोस्ट के जरिए क्या जनता को, दर्शक को बताना चाह रहे हैं, हम जानेंगे अपने सहयोगियों से। तो विकास जी, जिस तरह से दोनों के बीच मामला चल रहा है तलाक का, ज्योति सिंह और पवन सिंह, वो तो जग जाहिर है। और अब मामला निकल कर आया था कि 28 तारीख को दोनों को कोर्ट में मिलना भी है। लेकिन उसी बीच उनका भाई एक पोस्ट करते हैं। तो पोस्ट में क्या कहते हैं? देखिए, गोलू सिंह पवन सिंह के भाई, ज्योति सिंह के भाई हैं, पवन सिंह के साले हैं। और गोलू सिंह वो इंसान है, जब ज्योति सिंह चुनावी मैदान में उतरी थी तो 24 घंटे अपनी बहन के साथ काराकाट घूम रहे थे। चाहे पवन सिंह जब चुनाव में खड़े हुए थे उस वक्त भी ज्योति सिंह के साथ अगर कोई नजर आ रहा था एक चेहरा तो वो गोलू सिंह है। लेकिन अब 28 तारीख का जिक्र करते हैं। तमाम प्लेटफॉर्म पे एक खबरें जोरदार चली कि 28 तारीख को पवन सिंह और ज्योति सिंह को आरा कोर्ट में पेश होना है। दोनों का डिवोर्स का जो चर्चा है वो फाइनल में पहुंच चुका है और दोनों के रास्ते जो हैं 28 तारीख को अलग हो जाएंगे। हमारी भी नज़र लगातार कोर्ट की ओर बनी हुई थी, लेकिन गोलू सिंह के भाई सामने आते हैं। ज्योति सिंह के भाई जो गोलू हैं वो सामने आते हैं, छोटे भाई हैं, वो सामने आकर पूरा जानकारी देते हैं कि 28 तारीख वाला जो मामला है वो क्या कुछ है। देखिए, ये लंबी प्रक्रिया लगातार कोर्ट से चली आ रही है, जहाँ पर ज्योति सिंह पहले कहती है कि 5 करोड़ रुपए चाहिए, पवन सिंह कहते हैं कि हम 2 करोड़ से अधिक देंगे नहीं, ज्योति सिंह कहती है कि 5 करोड़ रुपए के साथ साथ में हमें एक फ्लैट भी नोएडा में चाहिए, पवन सिंह कहते हैं कि हम नोएडा छोड़कर कहीं भी दे सकते हैं। तो ये जो खींचतान चले आ रहा है ना, इससे कोर्ट भी परेशान हो गया है। कभी पवन सिंह पहुंचते हैं, कभी नहीं पहुंचते हैं, कभी ज्योति सिंह पहुंचती है, कभी नहीं पहुंचती है। उनका वकील जो होते हैं वो समय मांग लेते हैं और ये इसी तरीके से जो सिलसिला चला है ये चले आ रहा है। खबरें तो यहाँ तक आई थी लोकसभा चुनाव में कि जब पेशी होना था तो ये खबरें निकलकर सामने आ रही थी कि जब अब दोनों एक हो गए हैं तो दोनों कोर्ट पहुंचेंगे और दोनों वहाँ पर पहुँच जो पवन सिंह कोर्ट में डिवोर्स का जो केस किए हुए हैं उसे वापस लेने वाले हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लोकसभा चुनाव खत्म भी हुआ, विधानसभा चुनाव भी खत्म हो गया और पवन सिंह चुनाव हार भी गए और बीजेपी के फिर से स्टार प्रचारक भी बन गए। लेकिन ये सबके बीच में 28 तारीख अहम हो जाती है, इस पर हम आगे बताने वाले हैं। तो साहिल जी, आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, लालू जी ने संसद में एक बात कही थी, समझे, और वो बात पवन सिंह के लिए बहुत फिट बैठती है कि तुम मुझे ना चाहो तो कोई बात नहीं, तुम मुझे ना चाहो तो कोई बात नहीं, किसी और को चाहोगी तब दिक्कत हो जाएगी, समझे। वही समस्या आज पवन सिंह के साथ है। सबसे पहले तो समझ रहे थे कि पवन सिंह और ज्योति सिंह साथ में रहना चाहते हैं कि नहीं रहना चाहते हैं, कि वो लोग खुद भ्रम में है कि जनता को भ्रम में रख रहे हैं। कभी आप देखिएगा तो पचरा के ज्योति सिंह जो है पवन सिंह के साथ जो है हो रहा है डाइवोर्स, इतना करोड़ सेटलमेंट, ये सब अब खबरें मिलेगा। कहीं पचरा के पवन सिंह सिंदूर टिकते हुए दिख जाएंगे, कभी आपको गाली देते हुए दिख जाएंगे कि लीजिए हम जो है इनके पत्नी के लिए। कभी पवन सिंह और उनके भाई के साथ वीडियो वायरल होता था, बोलता था कि ऊ लाठी चलता हूँ, तू लाठी खाए ऊ लाठी खाई। तो सवाल यहाँ पे ये है कि सबसे पहले कि क्या पवन सिंह और ज्योति सिंह एक होंगे या डाइवोर्स होगा जी। और डाइवोर्स होगा तो कब तक होगा? क्योंकि देखिए विकास जी, अगर आप देखिएगा ज्योति सिंह के पक्ष को, ठीक है, तो उनका भी कहना है कि हमें कम से कम इतना दिया जाए कि भाई जिसमें हमारा जीवन निर्वहन में ज़्यादा हमको समस्या ना हो। मैं पढ़ना चाहती हूँ,
मैं जॉब करना चाहती हूँ, मैं एक आत्मनिर्भर लड़की बनना चाहता हूँ, एक औरत बनना चाहता हूँ। लेकिन पवन सिंह के साथ ऐसा है कि भाई ज्योति सिंह ना तो अब लड़की रह चुकी है, ना तो अब औरत रह चुकी है, मतलब कि कहीं की नहीं रही है, एक तरह से समझ लीजिए आप। तब अब पवन सिंह कहते हैं कि जितना तुम पैसा मांग रहे हो उतना हम कहाँ से देंगे, उतना मेरे पास ये नहीं है। अच्छा, एक शो आया था राइज एंड फॉल, तो पवन सिंह कहते हैं कि अगर मेरा मूड नहीं करता है, मौसम हमको खराब लगता है, तो हम कटावल टिकट पर हम नहीं जाते हैं कहीं, समझे। और ऐसा हमको 4-5 करोड़ रुपया का टिकट ऐसे बेकार हो चुका है। बताइए, जो आदमी 4-5 करोड़ रुपया का टिकट छोड़ दे रहा है, उसके लिए कोई बड़ी बात थोड़ी है सेटलमेंट के लिए। नहीं साहिल जी, पवन सिंह की जो धर्मपत्नी है ज्योति सिंह 5 ही करोड़ न मांग रही है, आप कह रहे हैं कि 5 करोड़ नहीं है, और जन्मदिनवा में 5 करोड़ रुपया पर लाकर लड़कियां नचा ले रहे हैं, तो उसके लिए रह रहा है। बड़ी बात यह है कि अगर आपको आंकड़े देखे जाए तो पता नहीं पवन सिंह क्या कमाते हैं, लेकिन जो अंदाजित आंकड़े हैं कि पवन सिंह एक एक गाना के लिए 20-20 लाख रुपए लेते हैं, पवन सिंह एक एक स्टेज शो के लिए बहुत पैसा लेते हैं। लेकिन सवाल वो नहीं है, सवाल ये है कि पवन सिंह कितना देंगे। बात ये है कि क्या पवन सिंह चाह रहे हैं कि हम अलग हो जाए, या पवन सिंह ये चाह रहे हैं कि चीजें लंबा चले। क्योंकि पता है, अगर कोई चीज लंबा चलता है तो आपके ऊपर एक मानसिक रूप से प्रताड़ना हो जाती है, एक प्रेशर हो जाता है, और कुछ टाइम के बाद आप समझ लेते हैं कि अरे भाई चलो जो दे रहा है हटाओ, कम से कम झंझट खत्म करो। तो कहीं ना कहीं कि ऐसा तो नहीं कि पवन सिंह रिलाई कर रहे हैं कि चलो एक टाइम के बाद ऐसा आएगा कि भाई जो हम कहेंगे उतना ही पे सेटलमेंट हो जाएगा। लेकिन एक बात आप समझ लीजिए, ज्योति सिंह कमजोर महिला नहीं है, ज्योति सिंह कमजोर महिला नहीं है। वही तो एक है जो पवन सिंह को कोर्ट तक ले गई, बिल्कुल वही तो एक है। तो भोजपुरी में किसका ताकत है जी? बड़े बड़े स्टार पवन सिंह को बोलने से डरते हैं। पवन सिंह कखनी लाइव आ जाएगा, बोल देंगे नेपाल रहते हो, पटना रहते हो, गांधी मैदान रहते हो, लाइव आकर के, हाँ आदमी उसका मना करे तो कहेगा छोड़ हट, यही सबसे डरते हैं हम, लाइव आकर के गाली देते हैं। फिर कल आएंगे तो बोलेंगे कि नहीं नहीं ऐसे वैसे होली था चल गया था, तो उसके वजह से शाहिद जी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि ज्योति सिंह डरती नहीं है। देखिए, अगर डरती तो इतना बड़ा मूव ऑन करने वाला ही बात वो पोस्ट के जरिए जनता को, मतलब लोगों को नहीं बताती। देखिए, आज वो कहीं ना कहीं इस रिश्ते से फेड अप हो चुकी हैं, तंग आ चुकी हैं, अब वो रिश्ता ये नहीं चाहती हैं। और अगर वो डरती तो लोकसभा चुनाव में आपके लिए प्रचार नहीं करती, विधानसभा चुनाव में अकेले अपने दम पर इतना बड़ा लोहा तो नहीं मनवाती कि तीसरे नंबर पर चली जाती। तो यानी कि वो डरती नहीं है, और न ही पवन सिंह से डरने वाली है, उस पवन सिंह को चुनौती पेश करती है। और ये बात अच्छे से पवन सिंह को भी मालूम है कि अगर मैं किसी के सामने घुटने टेक सकता हूं तो वो ज्योति सिंह है, और वो ज्योति सिंह उन्हें अच्छे तरीके से अब पहचान चुकी है कि पवन सिंह की जो दुखती नग है ना, वो क्या है। और पवन सिंह को अब वही होने वाला है। ज्योति सिंह एक ऐसा आखिरी दांव चलेगी जो बता रही है सब कुछ, उसके बाद पवन सिंह फंसेंगे जी। लेकिन देखिए, अब चाहिए भी कि अगर ज्योति सिंह इस रिश्ते से निकलना चाहते हैं तो पवन सिंह को ईमानदारी से उन्हें अब मतलब फ्री कर देना चाहिए, आजाद कर देना चाहिए, क्योंकि आप लोगों से उन्हें खुशी दे ही नहीं पा रहे। वो जो चाह रही है पत्नी सुख, जो भी चाह रही है अपने पति से, वो अपेक्षा रख रही है, उम्मीद रख रही है, आप दे नहीं पा रहे हैं, तो इस रिश्ते से आप आजाद कर दीजिए। और जिस तरह की कोर्ट की बात हो रही है, पेशी की बात हो रही है, उसे एक मतलब प्रॉपर एक डेट दिया जाए कि हाँ इस डेट को सब कुछ फिक्स कर दिया जाए, ताकि उनको भी मतलब सुकून मिल सके। 28 तारीख वाला जो मुद्दा है काफी अहम है। गोलू सिंह को सामने आना पड़ गया, जो ज्योति सिंह के भाई हैं। अब 28 तारीख को क्या कुछ होने वाला था? देखिए, 28 तारीख को जो खबरें निकलकर सामने आई कि पवन सिंह और ज्योति सिंह जो है वो आखिरी बार आमने सामने होंगे, कोर्ट में पेशी होगी और दोनों के रास्ते जो है वहां से अलग हो जाएंगे। तो ज्योति सिंह के भाई ने साफ तौर पे पोस्ट के माध्यम से ये जानकारी दे दिया है कि 28 तारीख वाला जो न्यूज़ है वो फेक है, वो अफवाह है, वो यूं ही चलाया जा रहा है कि 28 तारीख को ज्योति सिंह कोर्ट पहुंचने वाली है, इस पे ध्यान बिल्कुल भी ना दे। खुद जो बड़ी बात है ना, बड़ी बात है विकास जी, कि जो लोग कहते हैं कि अब इन लोगों का पैचमेंट हो जाएगा, साथ ये लोग आ जाएंगे, जो रिश्ते कोर्ट की चौखट तक पहुंच जाते हैं ना, वो रिश्ते रिश्ते नहीं रह जाते। बिल्कुल। यहाँ पे एक ऐसा हुआ, भले हो सकता है कि लोकसभा चुनाव की वजह से पवन सिंह जो है उनको कुछ दिन के लिए अपना लिए, लेकिन ऐसा हो गया था कि पवन सिंह ने उनपे कोर्ट में कई तरह के आरोप लगाए, कई निजी चीजों का भी उन्होंने पर्दाफाश किया जो नहीं होना चाहिए था। ऐसे आरोप लगाए थे कि उसे आप सार्वजनिक तौर पे बोल नहीं सकते जी। यहाँ तक कि ज्योति सिंह ने भी पवन सिंह पे आरोप लगाए थे। ऐसे पवन सिंह पे तो बहुत लोग आरोप लगाए हैं, ठीक है, आप तो जीता जागता है वो अक्षरा सिंह को देख लेंगे, वो पवन सिंह पे आरोप लगाती और हर बार आप लोग आरोप लगाती है। लेकिन एक बात आप समझ लीजिए कि ज्योति सिंह भी पीछे हटने के मूड में नहीं है। उनके पिताजी ने कहा था कि मैं चुकती चुकती जमीन बेच दूंगा, लेकिन अपने बेटी के आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुंचने दूंगा।
स्पष्ट तरीके से, यानी कि भिड़ंत तो बड़ी होने वाली है। और पवन सिंह के ऐसा तो नहीं है कि भाई कहीं जाकर के जो डांट दबाव देकर के आपको करवा दिया गया। पवन सिंह शादी अपनी इच्छा से ही किए थे, चाहे आप घर वाले के कहने से किए या कैसे भी किए। अब नहीं रखना है तो भुगतना भी आपको पड़ेगा। चलिए, हम हमारे सहयोगियों को सुना कि जिस तरह से 28 नवंबर को ज्योति सिंह और पवन सिंह का मतलब आरा कोर्ट में मिलन होने वाला था, बातें होने वाली थी, डिस्कस होने वाली थी कि क्या कुछ होता है उनके तलाक मामले में, लेकिन उनके भाई ने सारी बातों को पुष्टि कर दी, अपने पोस्ट के जरिए बताया कि हाँ ये अफवाह है, ये फेक न्यूज़ है, इन बातों पर ध्यान नहीं दीजिए। लेकिन देखा जाएगा कि आने वाले समय में कौन सा डेट फिक्स होता है उन दोनों के मिलन की, कि हाँ अब ये दोनों के रास्ते अलग हो जाएंगे। फाइनली मतलब तलाक के बातों पे मुहर लग जाएगी कि हाँ आखिर दोनों साथ रहना चाहते हैं भी कि नहीं रहना चाहते हैं। बाकी इस खबर को लेकर आपको क्या लगता है, क्या ज्योति सिंह को साथ रहना चाहिए, क्या पवन सिंह रखेंगे ज्योति सिंह को साथ में, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे एक न्यूज़ 24 के साथ। धन्यवाद।